हेलो फ्रेंड्स। सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी अच्छे ही होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज की वैकेंसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वैकेंसी आई हुई है सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड की तरफ से। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है और होली ऑन सब्सिडरी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की। तो फ्रेंड्स, इसमें वेरियस डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी आई हुई है। लेकिन एक वैकेंसी जो हमारे से रिलेटेड है वो फाइनेंस एंड अकाउंट्स की वैकेंसी है। और फ्रेंड, ये जो वैकेंसी आई है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है, मतलब ये परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आपको इसमें सिलेक्ट किया जाएगा। आइए फ्रेंड्स, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए एक पोस्ट जो है वो सीनियर ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है। जहां तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि इसके लिए आपको फुल टाइम ग्रेजुएट विथ मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए। तो अगर ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 50% मार्क्स अगर कर रखा है, उसके साथ ही साथ अलोंग विथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ आइदर सीए और सीएमए, तो यानी आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है विथ मिनिमम 50% मार्क्स, उसके साथ में आपने अगर सीए पास कर रखा है या फिर सीएमए पास कर रखा है, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। साथ ही साथ फ्रेंड, इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फ्रेंड्स वही है बिल्कुल जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो होती है, जैसे आपके टैक्सेशन से रिलेटेड हो गई, अकाउंट्स रिलेटेड हो गई, तो वही सारी एक्सपीरियंस इसमें मांगी गई है। फ्रेंड्स, इसमें एक और वैकेंसी भी आई है फाइनेंस एंड अकाउंट्स में, एसोसिएट ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की भी वैकेंसी आई हुई है। और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने बोल रखा है कि कॉमर्स ग्रेजुएट विथ मिनिमम 50% मार्क्स। तो अगर बीकॉम विथ मिनिमम 50% मार्क्स अगर कर रखा है, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। हालांकि इन्होंने बोल रखा है कि अगर आपने सीए इंटर या फिर सीएमए इंटर या फिर एंड अबव यानी क्वालिफाइड सीए या क्वालिफाइड सीएमए आपने अगर ये कर रखा है, इन दैट केस आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और इसमें भी फ्रेंड्स सेम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सेम ही चीज मांगे फाइनेंस एंड अकाउंट्स में, जो नॉर्मल वर्किंग जो होती है, जैसे आपके टैक्सेशन की हो गई और आपके अकाउंट्स की हो गई, कॉस्टिंग वगैरह। तो जनरल जो फाइनेंस अकाउंट्स की जो वर्क होती है उसमें आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और जहाँ तक प्लेस ऑफ पोस्टिंग का सवाल है तो उन्होंने बोल रखा है कि आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। लेकिन इनिशियल जो आपकी पोस्टिंग होगी वो मुंबई या फिर दिल्ली में आपको दी जाएगी। और फ्रेंड, जहाँ तक आपके अदर डिटेल्स वगैरह का सवाल है फाइनेंस एंड अकाउंट्स का, तो इन्होंने बता रखा है कि सीनियर ऑफिसर पोस्ट के लिए आपको मिनिमम 6 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 40 इयर्स की है अगर आप अनरिजर्व्ड या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो। और इसमें कंसोलिडेटेड सैलरी आपको 51,000 रुपीज का दिया जाएगा। लाइकवाइज फाइनेंस एसोसिएट ग्रेड 1 के लिए आपको 4 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। अपर एज लिमिट 35 इयर्स की है और सैलरी 36,700 रुपीज दिया जाएगा। फाइनेंस एसोसिएट ग्रेड 2 के लिए आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन 40 इयर्स अपर एज लिमिट है, 41,820 रुपीज पर मंथ आपको इसमें कंसोलिडेटेड पे दिया जाएगा। लाइकवाइज फाइनेंस एसोसिएट ग्रेड 3 के लिए आपको 6 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, 45 इयर्स इसमें आपका अपर एज लिमिट है और आपको कंसोलिडेटेड पे रुपीज 45,230 रुपीज दिया जाएगा। और फ्रेंड, जहाँ तक अगर आपकी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मतलब आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, ओबीसी नॉन क्रीमी से, तो आपको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एसटी एससी को लाइकवाइज 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये अपर एज लिमिट जो है आपके कैटेगरी वाइज आपकी चेंज हो जाएगी। और इसमें आपकी जो अपर एज लिमिट है वो हो जाएगी। लाइकवाइज अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो तो आपको 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और फ्रेंड, जहाँ तक अप्लाई करने का सवाल है तो इससे फ्रेंड ध्यान से आप देख ले। इसमें इन्होंने परफॉर्मा दे रखा है नेक्स्ट ईयर ए में, जो कि मैं नीचे आपसे डिस्कस करूंगा। उस परफॉर्मा को आपको फिल करना है और उस परफॉर्मा को अपनी खुद की ईमेल आईडी से, जो इन्होंने ईमेल आईडी दे रखा है recruit.hr3@cil.co.in, तो यहाँ पर जाके आपको इसमें मेल करना है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, आप किसी और की ईमेल आईडी से बिल्कुल भी नहीं इसमें मेल करें। जो आपकी अपनी ईमेल आईडी है उसी से आप मेल करें। उसके साथ अपना जो आप अप्रूव्ड बायोडेटा है, उसके साथ आपका जो रिलेवेंट अटैचमेंट होगा, जैसे 10-12 ग्रेजुएशन, सीए, सीएमए, सीए इंटर वगैरह की आपकी मार्कशीट वगैरह होगी, वो सारी चीज़ आपको जो है वो सारे अटैच करके आपको इसमें भेजने हैं। और जहाँ तक सिलेक्शन का सवाल है तो फ्रेंड्स, इन्होंने बता रखा है कि आपका जो एसोसिएट कैटेगरी में आपका सिलेक्शन जो होगा दैट विल बी थ्रू रिटन टेस्ट। और आपका जो सीनियर ऑफिसर फाइनेंस की जो बात की गई उसमें जो आपका सिलेक्शन होगा दैट विल बी डायरेक्टली थ्रू इंटरव्यू। और फ्रेंड, एक इम्पोर्टेंट बात इन्होंने बता रखा है कि जो डॉक्यूमेंट्स जो आप भेजोगे वो सारा सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मतलब आप उसके प्रिंट आउट निकाल के सेल्फ अटेस्टेड उसमें साइन करोगे, सेल्फ अटेस्टेड लिखोगे, उसके बाद वो सारे को अटैचमेंट करके आप जो ये कंसर्न ईमेल आईडी जो मैंने बताया उसमें आप भेज दोगे। और जितने भी आपकी जो टेस्टिमोनियल्स है वो सारे कुछ आप इसमें इन्हें आप मेल करोगे। एक इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड इन्होंने बोल रखा है कि आपका जो सब्जेक्ट लाइन होगा, मतलब आप जो मेल भेजोगे तो उसमें सब्जेक्ट जो आपको यूज करना है, उसके लिए इन्होंने बता रखा है कि जैसे एप्लीकेशन अगेंस्ट फाइनेंस एंड अकाउंट्स एज सीनियर ऑफिसर, तो आप अगर सीनियर ऑफिसर के अगेंस्ट अगर भर रहे हो, ये आपका हेडिंग हो जाएगा और आपका रिक्रूटमेंट नंबर ये। लाइकवाइज अगर एसोसिएट के लिए भर रहे हो तो आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। एसोसिएट के लिए देखिए यहाँ पे
जैसे आप एसोसिएट ग्रेड 1 के लिए भर रहे हो तो आपका एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आपका आ जाएगा फाइनेंस एसोसिएट ग्रेड 1 और आपका पोजीशन कोड आ जाएगा 24-25/01/B2 तो आप यहाँ से चेक कर लें फ्रेंड्स, तो आपका वो चेंज हो जाएगा। तो ये आप बिल्कुल आप कोई और यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं मेंशन करें वरना फिर आपके कैंडिडेचर को कैंसल भी किया जा सकता है। और फ्रेंड्स जहाँ पर आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि सीनियर ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट इसमें 2 रखी गई है और फाइनेंस एंड अकाउंट्स एसोसिएट ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के लिए टोटल नंबर 4 ऑफ पोस्ट 4 रखी गई मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट जो इसमें है वो 6 सीट है। फ्रेंड्स ये वो एनेक्स्चर है, देखिए एनेक्स्चर है, इसी को आपको फिल करना है। ये सारे एनेक्स्चर को फिल करके जो टेस्टिमोनियल्स वगैरह आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह 10-12 ग्रेजुएशन की मार्कशीट वगैरह हो गई, आपकी सीए, सीएमए की पासिंग सर्टिफिकेट हो गई या फिर सीए, सीएमए इंटर की हो गई, मार्कशीट हो गई, वो सारे कुछ जो है बीकॉम वगैरह के वो सारा कुछ आप सेल्फ अटेस्टेड करोगे और सेल्फ अटेस्टेड करके ये परफॉर्मा को फिल कर लोगे और इस परफॉर्मा को फिल करके आप जो कंसर्न ईमेल आईडी जो मैंने आपको पहले बताया, वहाँ पर जाके आप इसे भेज सकते हो। तो फ्रेंड्स एक बार आप गो थ्रू हो जाए इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन से। हालाँकि अगर फ्रेंड अगर मेरी आप पर्सनल व्यू अगर आप बोलोगे तो आप अगर क्वालिफाइड सीए हो, क्वालिफाइड सीएमए हो और आपके पास अगर इतनी रिक्विजिट अगर आपके पास अगर एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, तो फिर मेरे हिसाब से आप इससे काफ़ी बेटर जॉब आप डिज़र्व करते हो क्योंकि पहली बात तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है, दूसरी बात कंसोलिडेटेड पे आपको दिया जा रहा है इसमें, तीसरी बात पे अमाउंट भी काफ़ी कम दिया जा रहा है, चौथी बात पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा माँगी गई है। 5वीं बात आपसे क्वालिफ़िकेशन भी आपसे सीए और सीएमए का माँगा गया, अगर सिर्फ़ बीकॉम बेसिस पर होता, तो एक अलग बात थी। तो इन सारे फैक्टर्स को देख के मैं फ्रेंड्स मेरा सजेशन रहेगा कि आप एक बार अपने खुद के कंडीशन को आप एनालाइज़ कर लो। आप देख लो अगर आपको लगता है कि ये जॉब आपके लिए अगर बेटर सूटेड है, तो डेफिनिटली यू शुड अप्लाई फॉर इट और आपको अगर लगता है कि ये आपके लिए उतना बेटर सूटेड नहीं है, तो यू कुड सिंपली स्किप दिस पोस्ट। हालाँकि अगर बीकॉम बेसिस पे एसोसिएट की बात की जाए, तो उस हिसाब से आपके ये आपके लिए अच्छी एक अपॉर्च्युनिटी मानी जाएगी और साथ ही साथ सीए इंटर, सीएमए इंटर भी आपने अगर कर रखा है तो आपको थोड़ा इसमें प्रेफ़रेंस भी मिलेगा तो टोटल नंबर सीट उसके लिए 4 है। तो वे लोग कंसिडर कर सकते हैं बट क्वालिफाइड सीए, सीएमए के लिए मुझे बहुत ज़्यादा ये एज़ सच ये वैकेंसी पसंद नहीं आई बट फिर भी ये केस टू केस बेसिस पे आपका सिचुएशन कुछ अलग हो सकता है, तो आप इसे देख लें अपनी सिचुएशन को। अगर आपको अगर लगता है आप इसमें आपको अप्लाई करनी चाहिए, इसमें आपका सिलेक्शन आपके लिए फ़ेवरेबल रहेगा, तो डेफिनिटली यू शुड अप्लाई फॉर इट। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अपने किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।